क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि एक इंसान 13 साल पहले मर चुका हो, लेकिन उसकी आवाज आज भी फोन पर सुनाई देती हो। यह कहानी है आरव की और उस आखिरी कॉल की जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 2013। केदारनाथ आरव और उसका सबसे अच्छा दोस्त विवान दोनों केदारनाथ घूमने गए थे। बारिश लगातार हो रही थी। विवान ने हंसते हुए कहा, विवान यार, इतनी बारिश में भी मजा आ रहा है। यह ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आरव के मन में अजीब सा डर था। उस रात आसमान में जोरदार बिजली चमकी और फिर कुछ ही मिनटों में पूरा केदारनाथ तबाही में बदल गया। चारों तरफ पानी, चीखें, मलबा और मौत। आरव किसी तरह बच गया, लेकिन विवान कभी नहीं मिला। न उसकी लाश, न कोई निशान। बस वो हमेशा के लिए गायब हो गया। 13 साल बाद साल 2026 आरव अब दिल्ली में अकेला रहता था। लेकिन हर साल 16 जून की रात उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसी दिन उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया था। उस रात घड़ी में 2:17 AM हुए। अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। आरव ने कॉल उठाई और अगले ही पल उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आरव, मुझे यहां से निकाल। ये विवान की आवाज थी। आरव के हाथ कांपने लगे। आरव, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, इस बार बहुत कमजोर। विवान, मैं अभी भी यहां हूं, पानी के नीचे अंधेरे में। फिर अचानक कॉल कट गई। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसने नंबर वापस मिलाया, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। फोन कंपनी में चेक करवाया तो पता चला यह नंबर 2013 में ही बंद हो चुका था। दूसरी रात फिर ठीक 2:17 AM फोन दोबारा बजा। इस बार पीछे पानी बहने की आवाज थी और सैकड़ों लोगों की चीखें, जैसे वो सब अभी भी मर रहे हों। विवान की आवाज आई, आरव, मैं अकेला नहीं हूं। यहां बहुत लोग हैं जो कभी वापस नहीं जा पाए। अचानक फोन पर दूसरी आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, उसे यहां मत आने देना। फिर एक बच्चे की रोने की आवाज। फिर दर्जनों लोग एक साथ चिल्लाए, भाग जाओ। आरव ने डरकर फोन फेंक दिया, लेकिन फोन बंद होने के बाद भी आवाजें आती रहीं, कमरे के अंदर, उसके कानों में, दीवारों से। अब आरव ने फैसला किया वो दोबारा केदारनाथ जाएगा और पता लगाएगा आखिर विवान जिंदा है या कुछ और। केदारनाथ, रात का समय, चारों तरफ धुंध और पहाड़ों में अजीब सी खामोशी। आरव उसी जगह पहुंचा जहां आखिरी बार उसने विवान को देखा था। तभी उसका फोन खुद ब खुद बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, वीवन कॉलिंग। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। विवान बोला, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने एक इंसान खड़ा था जिसका पूरा शरीर कीचड़ से भरा था। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और कपड़े वही जो विवान ने 2013 में पहने थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम आ गए। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके शरीर मिट्टी और पानी से ढके हुए। उनकी आंखें सीधे आरव को देख रही थीं। विवान बोला, हम सब उस रात मर गए थे, लेकिन हमारी आत्माएं आज भी इस पहाड़ में फंसी हुई हैं। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक दर्जनों हाथ जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। नम्मा। अगली सुबह लोगों को वहां सिर्फ आरव का मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में आरव चीख रहा था, विवान, मुझे छोड़ दो। फिर सैकड़ों आवाजें एक साथ बोली, अब ये भी हमारे साथ रहेगा। रिकॉर्डिंग खत्म। लेकिन आज भी हर साल 16 जून की रात ठीक 2:17 AM पर उस इलाके में जाने वाले लोगों के फोन पर एक कॉल आती है, और जैसे ही वो कॉल उठाते हैं, एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम हमें देख सकते हो? और अगर आपको भी कभी
रात 2:17 पर अननोन नंबर से कॉल आए तो उसे उठाने की गलती मत करना।